Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My today's topic is for class 8th history. In my today's topic, I am going to talk about non-cooperation movement. डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने बहुत सारे मोमेंट्स के बारे में पढ़ा। जैसे राउलेट एक्ट मोमेंट चल रहा था, राउलेट एक्ट के ख़िलाफ़ एजिटेशन हो रही थी। साथ ही जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट हो रही थी। और मुसलमानों का एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा था, खिलाफत मोमेंट। तो उस वक़्त गांधी जी जो थे उसने कांग्रेस से कहा कि सब लोग परेशान हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब लोग ब्रिटिशर से बहुत ही परेशान हैं। तो अब हमें इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करनी है। अगर हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए हमें लड़ना है, तो हमें इकट्ठे होकर एक प्रोटेस्ट करना है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट उन्होंने किया, बहुत ही बड़ा मूवमेंट उन्होंने किया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जिसका नाम उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मीन्स हो गया कोई कोऑपरेशन नहीं, किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इन 1920 to 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गैन स्ट्रेंथ। तो 1921 से 22 तक ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट बन गया पूरे हिंदुस्तान में, इसमें सब लोग जुड़ गए। तो इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ? द स्टूडेंट्स लेफ्ट दियर कॉलेजेस। जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी कॉलेजेस छोड़ दी, क्योंकि जो भी उस टाइम कॉलेजेस थे इंडिया में वो ज़्यादातर उनमें ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी ब्रिटिशर्स ने ही इस्टेब्लिश किया था। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा अब हम ये कॉलेज छोड़ देंगे क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। उस साथ ही क्या हुआ, लॉयर सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसिफ अली लेफ्ट दियर प्रैक्टिसेस। कुछ लॉयर्स थे जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो काम कर रहे थे लॉज कोर्ट्स में, जैसे हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसिफ अली, उन सब ने अपनी प्रैक्टिस, अपना काम छोड़ दिया और इस नेशनल जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था इसका हिस्सा बन गए। इंडियन गेव अप दियर ब्रिटिश टाइटल। ब्रिटिशर्स ने जितने भी टाइटल यानी खिताब दिए थे लोगों को, उन्होंने वो वापस किए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको अंग्रेज़ों ने सर रविंद्रनाथ टैगोर का खिताब दिया, यानी सर का खिताब दिया था, उसने वो वापस किया ब्रिटिशर्स को। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनको खिताब मिले थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन्होंने अपने वो खिताब यानी उनको अवार्ड्स जो मिले थे, उन्होंने अपने वो सारे अवार्ड्स ब्रिटिशर्स को वापस किए। दे बाइकॉट द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर में जो भी इंडियंस काम कर रहे थे उन्होंने भी बाइकॉट किया। बोनीफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वायलेट। ऐसे कपड़े जो ब्रिटिश मतलब फॉरेन से आ रहे थे, जो इंग्लैंड से या फॉरेस्ट यूरोप से आ रहे थे, जो ब्रिटिशर्स ला रहे थे अपनी कंट्रियों से, तो उन सारे कपड़ों को एक जलाया गया। वो जो सारे कपड़े थे जो मतलब बाहर से आ रहे थे, ब्रिटिशर्स ला रहे थे, इंग्लैंड या यूरोप से आ रहे थे, उन लोगों ने क्या किया कि इकट्ठे होकर उन सब कपड़ों को जलाया। उससे क्या हुआ, जब उन्होंने वो कपड़े जलाए, उसके दिस रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन ऑफ फॉरेन क्लोथ्स इम्पोर्ट्स। उससे क्या हुआ कि जो भी फॉरेन क्लोथ्स इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में वो डिक्लाइन हो गए, वो उनका आना कम हो गया। तो ये कुछ उन्होंने इस एजिटेशन में उन्होंने उस मोमेंट को कामयाब करने के लिए तो लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाए। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल टॉपिक। थैंक यू।